हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एम ए फोर्थ सेम अमेरिकन लिटरेचर सिल्विया प्लाथ एज ए पोइटेस पर लेक्चर होगा। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। सिल्विया प्लाथ इज़ वन ऑफ द ग्रेट पोइट्स ऑफ अमेरिका। शी बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर। She was born on 27 October 1932 and died on 11 February 1963। 32 में 1932 में जन्मी और 1963 में ख़त्म हो गई। ये बहुत ही शॉर्ट लाइफ जी सकी सिल्विया प्लाथ। एंड शी वाज बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन बॉस्टन सिटी। व्हेन शी वाज अबाउट 8 हर फादर हैड डाइड। 8 साल की उम्र में पिताजी का देहांत हो गया। एंड शी फेल इन डिजेक्शन एंड एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन एंड हर डिजेक्शन कैन बी सीन इन ऑल हर पोएम्स। उनकी सारी कविताओं में ये फ्रस्ट्रेशन डिजेक्शन देखा जा सकता है। शी वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल राइट फ्रॉम हर अर्ली चाइल्डहुड। बचपन से ही एक अच्छी लेखिका रही, अच्छी राइटर रही, पोएम्स लिखती थी। एजुकेशन, हर एजुकेशन प्राइमरी फेज she completed her education at her native place and further she went to Cambridge University in 1955 where she met with Ted Hughes, a famous atheist in English literature। 1955 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गई जहाँ पर टेड ह्यूज नामक एक बहुत अच्छे राइटर से उनकी मुलाकात हुई। टेड ह्यूज को हम लोग एमए में पढ़ते हैं। दे फेल इन लव एंड इन 1956, एक साल बाद 1955 में यूनिवर्सिटी गई और 56 में शादी कर ली टेड ह्यूज से। बट दिस मैरिज वाज फेलियर, टोटली फेलियर। एंड इन 1962 दे टुक डिवोर्स फ्रॉम ईच अदर। मैरिज ब्रोकअप हो गई 1962 में। एज ए पोइटेस उनका जो करियर है वो राइट फ्रॉम हर अर्ली चाइल्डहुड स्टार्ट्स। Sylvia Plath started writing poems right from her early childhood. Among her most famous poems are Daddy, Fever 103, Parda, Ariel, and others. She wrote very small poems concentrated on her personal life. Daddy उनकी एक पोएम है, पिताजी को ऊपर लिखी है। फीवर 103, बुखार जो 103 डिग्री होता है उस पर भी एक कविता है। पर्दा प्रथा जो होती है उस पर भी है। एंड डैडी तो हो ही गई। और एरियल नाम की भी कविता है। इस प्रकार से नेचर से रिलेटेड भी कुछ पोएम्स हैं। शी बैलेंस्ड हर डोमेस्टिक लाइफ विद द डिमांड्स ऑफ हर प्रोफेशन। इन 1963 शी कमिटेड सुसाइड। पता नहीं क्या ऐसे कारण हो गए जो सिल्विया प्लाथ एज बीइंग ए वेरी पॉजिटिव नेचर्ड गर्ल शी कमिटेड सुसाइड इन 1963। 1963 में उन्होंने ड्राउनिंग करके पानी में डूब के मृत्यु कर ली, अपनी स्वयं को मार लिया। शी कमिटेड सुसाइड। अबाउट हर पोइटिक इंटरेस्ट शी राइट्स, वो अपने बारे में खुद लिखती हैं कि वो कैसी कवित्री हैं। माई पोएम्स डू नॉट टर्न आउट टू बी अबाउट हिरोशिमा। बहुत सारी मतलब वो कहती हैं कि मेरी कविताएं किसी आपदा और उस पर संकटों पर नहीं है, जैसे हिरोशिमा नागासाकी की प्रॉब्लम थी जापान में, ऐसी नहीं है। वो कंपेयर करती हैं अपनी पोएम्स को। चाइल्ड फॉर्मिंग इट सेल्फ फिंगर बाई फिंगर इन द डार्क। और ना ही ऐसी कोई कविताएं हैं कि बच्चों के लिए उंगली पकड़ के उनको चलाना। दे आर नॉट अबाउट द ट्रीटमेंट्स ऑफ टॉर्चर्ड अल्जीरियंस। नेगेटिव पहलू पहले लेती हैं कि मेरी कविताएं ऐसी भी नहीं हैं जो अल्जीरिया के लोगों को जो टॉर्चरिंग हुई, मतलब पॉलिटिकल भी नहीं है। बट अबाउट द राइट थॉट्स ऑफ टाइट सर्जन। इस प्रकार की भी नहीं है कि कोई है ना इस टॉर्चरिंग के बारे में हो। सिल्विया प्लाथ इज़ अ वेरी पर्सनल पोइट। हर पोएम्स आर पर्सनल, ऑटोबायोग्राफिकल। शी हर सेल्फ एडमिट्स दैट द इंटायर पोइटिक कैरियर इज कंसर्न्ड विद हर ओन लाइफ, ओन एक्सपीरियंसेस, ऑन डिजेक्शन एंड ऑन फ्रस्ट्रेशन। खुद के संकटों के ऊपर वो लिखती हैं। शी फील्स द वंडर ऑफ नेचर इन ऑल इट्स डाइवर्स मैनिफेस्टेशंस। उनकी जो अभिव्यक्ति है कविताओं के माध्यम से, उसमें नेचर के प्रति उनका लगाव भी परिलक्षित होता है। एज ए पोइटेस ऑफ डिजेक्शन एंड आइसोलेशन, सिल्विया प्लाथ को डिजेक्शन, निराशा और एकांतवास का कवि भी कहा गया है।
Sylvia Plath's poems are autobiographical right from her father's death. She has frustrated and dejected. पिता की मौत के बाद वो फ्रस्ट्रेशन में चली गई थी. She after spent her life in isolation, एकांतवास में चली गई. Later she had to be divorced from Ted Hughes. दूसरा एक और फ्रस्ट्रेशन आया तलाक का, जो टेड ह्यूज से तलाक हुआ उनका 62 में. हर करियर वाज रनिंग अंडर द क्राइसिस एंड एडवर्सिटी. संकट और विपत्तियों के बीच से होकर के उनका पोइटिक करियर चलता रहा. These all incidents badly affected the mind of Sylvia Plath. सिल्विया प्लाथ के दिमाग पर इन सारी चीज़ों का असर पड़ा. So the glimpses of such bitterness is quite visible in her poems. इसलिए इस कड़वाहट को इनकी कविताओं में आराम से देखा जा सकता है. She came in direct. Critics have analyzed her poetry from various thematic dimensions. जो चीज़ उनने लिखा है उसके बारे में जो क्रिटिक्स ने कहा है कि उनकी कविताएं विविध आयामों से भरी पड़ी हैं. हर पोइट्री इज़ रिप्लीट विथ इमेजेस विच आर सक्सेसफुल इन एम्बॉडिंग हर मेंटल स्टेट. ज़्यादातर उनकी जो कविताएं हैं वो उनकी मानसिक स्थिति का चित्रण करती हैं. हर शॉर्ट लाइफ केम टू ट्रेजिक एंड. उनकी जो छोटी सी लाइफ थी उसका भी बड़ा कारुणिक अंत होता है. In 1963 she committed suicide. Thus she is called a suicidal poetess. उनको सुसाइडल पोइटेस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतनी उम्दा ज्ञान और विवेक की उपलब्धि के बाद और सुसाइड करें. ऐसे कम एग्जाम्पल मिलते हैं. नॉट ओनली इन अमेरिकन रादर इन वर्ल्ड लिटरेचर ऑफ 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी की ये बड़ी घटना है कि एक इतने इंटेलिजेंट पर्सन ने फ्रस्ट्रेट होकर के सुसाइड किया. डैडी लेडी लेजारस एंड शी एड्रेसेस हर फादर एज हर्स. इनमें अपने पिता का जो है जिक्र किया है. पापा के प्रति उन्होंने बहुत सद्भाव प्रकट किया है. हियर शी एड्रेसेस द हिडन थीम ऑफ सुसाइड. उन कविताओं में भी ऐसा लगता था कि सुसाइड नाम की कोई उनका जो टिंज है, फरवर है, माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा था. Path has also written about the oppressive treatment that women receives in society. महिलाओं के बारे में भी उन्होंने कविताएं लिखी हैं और उनकी कविताओं में लगता है कि महिला समाज में किस तरह से टॉर्चरिंग की जाती है विभिन्न तरीक़ों से. तो फेमिनिज्म की भी यहाँ पर ग्लिम्स देखने को मिलती है. स्त्रीवाद भी मिलता है उनकी कविता में, चूँकि स्वयं वो स्त्री थी और स्त्री की पीड़ा को उन्होंने समझा है और व्यक्त भी किया. She was a remarkable poet as well as a responsible mother. एक अच्छी पोइटेस रही हैं और एक अच्छी मदर भी रही हैं. बच्चे भी थे उनके, पर अच्छी मदर कह पाना यहाँ पर थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी. बच्चों को छोड़ कर के ही उन्होंने सुसाइड किया था. सो टू से दैट शी वाज ए गुड मदर एज एन एग्जैगरेशन. रिफ्लेक्शन ऑफ हर प्राइवेट लाइफ. उनकी कविताओं में जो प्राइवेट लाइफ का रिफ्लेक्शन है, पर्सनल लाइफ का, वो भरा है. पूर्व में भी बताया गया. ऑल हर पोएम्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ हर प्राइवेट लाइफ. हर एंग्जाइटी एंड फेमिनाइन इशूज़ आर फाउंड इन हर पोएम्स. जो उनकी एंग्जाइटी है और स्त्री के जो फेमिनाइन प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी देखने को मिलता है. वी फाइंड द ग्लिम्सेज ऑफ हर इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल इन हर पोएम्स. उनकी कविताओं में जो उनका इनर कॉन्फ्लिक्ट है, आंतरिक जो संघर्ष है खुद से, वो भी देखने को मिलता है. निष्कर्ष के तौर पर हम कंक्लूजन के तौर पर कहेंगे कि इन दिस वे वी फाइंड दैट सिल्विया प्लाथ इज ए ग्रेट पोइटेस बट ए ब्लॉक स्पॉट इज लेड अपॉन हर लाइफ दैट शी कमिटेड सुसाइड. अच्छी कवित्री रही लेकिन एक काला धब्बा उनके जीवन में लगा हुआ है कि उन्होंने सुसाइड की. ये काले धब्बा से उन्हें को फ्रीशिप नहीं मिल सकती. ऑल हर पोएम्स आर ऑटोबायोग्राफिकल. द कलर ऑफ फेमिनिज्म इज क्वाइट विजिबल इन हर पोएम्स. फेमिनिज्म मिलता है, पर्सनल लाइफ मिलती है. बी फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द वुमेन वर्ल्ड इन लार्ज स्केल. महिलाओं की दुनिया उनकी कविताओं में व्यापक पैमाने पर मिलती है. हर पावर ऑफ इमेजिनेशन इज सो ग्रेट. आज बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच.